हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धीरज और आप सभी का ड्रीम ऑन बाय प्रशांत में स्वागत है। जैसा कि अभी अपने प्रीवियस लेक्चर पे देखा था कि हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी का ये नेक्स्ट सेशन है। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम फिर से अगले से डेट के करने वाले हैं, अगली शिफ्ट के। तो सबसे पहले सभी लोग एक पेन कॉपी लेके बैठेंगे। बिना सॉल्व किए एक क्वेश्चन को कोई भी केवल देखता नहीं रहेगा, वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तब कहीं आगे बढ़ेगा। तो सभी लोग अपने अगर टाइमर लगा करना हो टाइमर लगा कर लें। अभी टाइमर लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये नए नए टाइम चल रहा है, अभी काफ़ी टाइम है, फिर टाइमर लगा के करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में है कि अरुण ने 150 अमरूद 525 रुपये में खरीदे और 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा। कितने अमरूद उसने खरीदे? 150। कितने में? 525 में। 525 में उसने कितने खरीदे? 150 अमरूद। ओके, तो एक अमरूद कितने खरीदा होगा? एक अमरूद का निकाल लो, तो इससे डिवाइड कर देंगे हम। तो 5 से काट दें, 5 दिए 15, 5 से काटेंगे, 5 एकम 25, इसको काटेंगे 5 छः के 30, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब इसको हम काट देते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो एक अमरूद कितने जाएगा? 3.5 का। 3.5 का एक अमरूद उसने क्या किया था? खरीदा था। और बेचा कितने का है? बेचा उसने 36 रुपये के 12 बेचे हैं। तो एक कितने का बेचा? 3 रुपये का। मतलब इतने में खरीदा था और इतने में बेचा, तो कितने का लॉस हुआ उसे? 0.5 का लॉस हुआ। कितने में? 3.5 में। तो निकाल लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे तो 14.29% का लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 8.3 मीटर लंबा। कितना है? कितने मीटर लंबा है? 8.3 मीटर लंबा है। 8.3। और उसकी छाया की लंबाई कितनी है? 4.15। इतना है। छाया बनाता है। समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनाने के लिए उस छाया कितनी बनानी है? 40 मीटर। ये छाया की लंबाई 40 बनानी है। तो पेड़ की ऊंचाई हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, इसका दोगुना ये है ना, 4.5 का दोगुना करोगे तो 8.3 आएगा। समझ में आया? तो इसका दोगुना करेंगे तो हम इसकी लंबाई निकल आएगी। तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा? 80। मतलब उसकी लंबाई कितनी होगी पेड़ की? 80। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये फॉर्मूला दिए हुए ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला बना रहा है हमारा ये। और इसका फॉर्मूला जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर बन जाएगा ए प्लस बी, राइट, प्लस ये नीचे वाला सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ये रहेगा ये सेम नीचे वाला ये हिस्सा जो भी है, इसको इससे हम काट देंगे, ये ओनली बचेगा ए प्लस बी। तो हम इनको ऐड कर देते हैं। 0.061 अपॉन प्लस 0.31, इनको जोड़ेंगे तो हमारा 0.092 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोले ए बी और सी, ये हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन कल भी देखा था, उसी को फिर से लगाते हैं। ए बी और सी। ए बी और सी, ए करता है 8 दिनों में, बी करता है 10 दिनों में और सी करता है 12 दिनों में। सी कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। सी को हम करते हैं 12 दिनों में। इनका एलसीएम लेंगे हम। 1 2 0 हो गया एलसीएम, 120 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 15 बार में ये जाएगा, 10 12 बार में ये जाएगा, 10 बार में ये जाएगा। अब बोलता है वे सभी एक साथ काम करते हुए उसको कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक साथ कराना मतलब तीनों को ऐड कर देंगे तो 37 आ जाएगा जब तीनों को ऐड करोगे। और काम कितना कराना है? 120। 120 बटे 37 कितना हो जाएगा जब डिवाइड करोगे? तो दिए हुए डायरेक्ट इसमें 120 बटे 37 ये हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस तांबे के वृत्त को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में बनाया जाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास कितना दिए हुए है? 30 सेंटीमीटर। क्या दिए हुए है? 30 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा इसका? 15। ठीक, इसका आर कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा, 5। तो वृत्त को, ठोस वृत्त है तो क्या हो जाएगा? ठोस वृत्त हमारा बन जाता है एक गोला।
तो गोले का जो हमारा आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो हमारा ये तार है, तार बेलनाकार होता है, उसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो हमारा इसका सॉरी पाई स्क्वायर एच होता है, इट्स माई मिस्टेक, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आते हैं, इसका जब पाई आर स्क्वायर एच होता है तो हमारा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना हो जाएगा 15 × 15 × 15। इसका कितना हो जाएगा, आर कितना दिया है 5 × 5 इंटू एच। ओके, 5 से काटो 5 है 15, 5 से काटो 5 है 15, 3 से 3 गया, 4 3 12 और 15 गुणे करोगे तो 180 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला राम के धन का 45% और सोहम के धन का 80% जोड़ दिया जाता है तो कुल धनराशि सोहम के धन की 86% होगी। सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है? राम के धन का 45%, राम का मान लेते हैं, राम धन का कितना परसेंट, 45%। 45% प्लस सोहम के धन का 50%। 50% किसके बराबर है? कुल धनराशि के, राम और सोहन की कुल धनराशि इतनी होगी कि कितने परसेंट के बराबर है? कुल धनराशि सोहम की धनराशि की, किसके धनराशि की? सोहम की धनराशि की। सोहम की धनराशि की कितने परसेंट के बराबर? 86% के। सोहम की धनराशि की 86% के बराबर है। समझ में आया? तो सोहम यहाँ भी है, इसको जब माइनस करेंगे, राम प्लस 45 100 तो इसका निकलेंगे माइनस हो जाएगा, तो 86 में 50 गया तो सोहम का 36%, 36 ये हो जाएगा। इससे ये गया और राम बटे सोहन जो निकलेगा हमारा 36/45 निकलेगा, न चौके 36 न पना 45। तो पूछ रहा है सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है? राम के धन का कितना प्रतिशत है? तो 5 है सोहम के पास, राम के धन का 4 का कितना प्रतिशत है निकालोगे तो हमारा निकलेगा 125%। काट के 4 से काटा 25 बार, 25 पंचे 125। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवी अभाज्य संख्या। पांचवी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? नहीं मानो 11 होती है पांचवी अभाज्य संख्या, और 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या, 100 से ठीक बड़ी अभाज्य संख्या 101 होती है। इनका मल्टीप्लाई बताना है, इनका मल्टीप्लाई तो करना है यार, सिंपल सा है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सी ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लिए जाते हैं। तुरंत दूसरे व्यक्ति को इतने % वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। लेन देन में उसका लाभ। देखो सबसे पहले हम आर कितना दिए हुए, आर और टी कितना दिए हुए, 8, इन दोनों का 4 × 2 करोगे कितना हो जाएगा 8%, हो गया 8%। ठीक, वो 8% लेता देगा दूसरे को, क्योंकि उसने लिया है ब्याज, तो वो 8% ब्याज देगा, और वो वही पैसा दूसरे को दे देता है कितने में, 25/4 × 2, मतलब जब डिवाइड करोगे तो 12.5 आ जाएगा। वो खुद ब्याज देगा कितने परसेंट के, 8%, दूसरे से लेता है 12%, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा 4.5%, 4.5% का लाभ हो जाएगा उसका। समझ में आया? जब 4.5% का लाभ होगा तो लाभ कितना पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है तो 5,000 का 4.5% निकाल दो, 5,000 का 4.5% काटो, इससे ये 10 आ जाएगा, नीचे इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 225 रुपये। ये हो गया आंसर, हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या इतनी है यदि जन्म और मृत्यु दर इतनी है। देखो जन्म दर 13% दिए है, मृत्यु दर 9% दिए, तो एक ही साल का तो दिए है, तो इनको माइनस कर देंगे, हमारी टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी 4% की। समझ में आई बात? 4% की वृद्धि होगी, 2 बार करनी है हमें, तो 187 ये लिखा हमने, 104, 4% 2 बार वृद्धि करनी है ना, तो 104, क्योंकि हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, गुणे 104। अब कट कर लो इनको, 5 से कट, 25 से कट करो, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, कितना बड़ा, कितना बचा 12, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, पहाड़े याद कर लो सही से, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। अब मैं इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20
2800। मल्टीप्लाई कर लेना, उसको नहीं बताऊंगा मैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है निम्न प्रकार की इतनी इतनी की जाती है, तो लास्ट में पढ़ेंगे सबसे पहले पूरी यात्रा के लिए औसत गति। औसत गति क्या होता है पता है ना, एवरेज स्पीड क्या होती है पता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय पता है, तो इसी फॉर्मूले को हम लगा देते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी, पहले दूरी दी है 550, सही है, दूसरी दूरी दी हुई है 4500, तीसरी दूरी दी हुई है कितनी 400, तीसरी दूरी दी है कितनी 55, इतनी दी हुई है, इनको सबको जोड़ेंगे। कुल समय, इसको कितने घंटे लगे 10 घंटे, इससे डिवाइड करेंगे ना, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी ये दी हुई चाल ये दी हुई, तो 10 घंटे लग गए, इससे डिवाइड करेंगे तो 9 घंटे आ जाएंगे, 9 घंटे हो गए। अगला फिर बोल रहा है 25 की चाल से इतनी किलोमीटर, तो 25 की चाल से जब करोगे तो 25 से कम 25 और 25 छक्का 150 मतलब 16। अगला 35 किलोमीटर की 55, तो 55 बटे 35 कर लेंगे, 5 11 5 सते 35, 11 बटे 7, इनको सॉल्व करो 5, ये हो जाएगा टोटल, हम इनको ऐड करते हैं तो 4000, 4000 ये हुआ, और 545, 4500, 500, 5000, 5000, 5000 प्लस 400, 5400, 5505, 5000, हाँ हाँ 505, 5500, 505 बटे, ये जब टोटल डिवाइड करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 256 गुणे 7, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर डी नंबर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, मान लो चाय हमारी कितनी की थी 100 की थी, 28% बढ़ गई 128 हो गई, समझ में आया, 28% बढ़ गई तो 128 हो गई, कितना कम करें हम, तो अपनी मात्रा को कम करेंगे ना, क्योंकि देखो 100 में मिलती थी पहले तो हम 100 खाते थे, अब कम करेंगे ना 128 थोड़ी खाते रहेंगे, तो 128 से कितना कम करने को पड़ेगा 28, कितने में 128 में गुणे 100, तो सॉल्व करो तो 4 सत्ते 28, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, 4 बठी 32, 4 25, और ये हो जाएगा 25 25 सत्ते 175 बटे 8, काटो तो लगभग 21.6 के कुछ पास आएगा, 8 के आसपास आएगा, तो जो कि 22 हो जाएगा। ओके, तो 22 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के ये अभाज्य संख्या है, तो के का मान पूछ रहा है, के का मान हम इनमें से किसी व्यक्ति थे, 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है हमारी, 3 7 और 2 है अभाज्य संख्या, तो हम सबसे पहले 3 रख के देखते हैं, के में की जगह 3 रखा, 3 3 3 9 3 12 12 हो जाएगा, तो 12 अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा, समझ गए कि ये 3 भी नहीं होगा हमारा इसमें। अगला 7 रख के देखते हैं, 7 7 दूनी 14 3 17, 7 17 7 3 7 17, अब अगले में 6 7 49 343 और 5 348, जो कि अवैध संख्या नहीं है, तो अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, 2 2 रख के देखते हैं, 2 रखा हमने, 2 2 दूनी 4 प्लस 3, 2 जगह पहले 2 दूनी 4 प्लस 3 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 5 13, तो ये तीनों अभाज्य संख्या, मतलब 2 आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, क्रय मूल्य हमने 100 माना, अंकित मूल्य 75% अधिक है, मतलब 175 है, समझ में आया, तो और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, 40% की छूट दी तो 60% निकालना होगा, हमें निकाला 60%, हमने 20 3 60 20 पंचे 100, 5 3 15 पचम 25, 3 पचे 15 3 3 9 1 10 105, तो पूछ रहे लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 5 का, कितने में 100 में गुणे 100, परसेंटेज निकल आएगा, 100 से 100 कटा 5% का लाभ हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतने 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 त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, देखो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कहीं ये
हमारा समकोण त्रिभुज तो नहीं है, समकोण त्रिभुज की तो ये नहीं है, समकोण त्रिभुज की हमारी भुजाएं नहीं है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं तो फिर क्या माइंड में आएगा, समकोण त्रिभुज की नहीं है तो फिर ये तीनों बराबर भी नहीं, मतलब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर पर फॉर्मूला तुम लोगों ने याद किया होगा, पढ़ा होगा, तो क्या था फॉर्मूला था रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस क्या होता था, सभी भुजाओं का सम 24 प्लस 17 प्लस 9 बटे 2। अब इनका जब सम करके निकालोगे 24 9 कितना हो जाएगा 33, 33 7 40 10 50 बटे 2 मतलब 25। एस का मान हमारा 25 निकला एस का मान 25। तो अब जब एस का मान 25 है इसको इरेज कर देते हैं। हमें एस पता है ना, एस कितना है 25, याद रखना एस का मान 25। अब इन अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला रखते हैं, 25 सबसे पहले आएगा, 25 माइनस 24 1, 25 माइनस 17 दूसरी भुजा दी हुई 25 माइनस 17 8, 25 माइनस 9 16। इनका सॉल्व करेंगे तो 25 में ये तो एक का कोई मतलब नहीं, 25 5 बाहर आ जाएगा, 16 से 4 बाहर आ जाएगा, 8 से 4 गुणे 2 लिखेंगे 8 को, 4 में 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 2 बचे रहेगा, 5 को 20 दूनी 40 अंडर रूट 2 जो कि ये नंबर है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहली 5 संख्याओं 5 भाज्य संख्याओं 5 भाज्य संख्या 4 6 8 9 और 10 ये भाज्य संख्या है मेरी पहली 5। इनका औसत निकालना है, सबको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 8 18 9 27 10 37 37 बटे औसत निकालना है, जितनी संख्या होती है 5 भाग 2 5 7 35 5 चौके 20। ये हो गया अगला चौथा नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन है जो कि डे 2 में आए हुए थे, मतलब सेकंड मीटिंग में आए हुए थे दिल्ली पुलिस के। तो सभी लोग चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी का थैंक यू फॉर कनेक्टिंग ड्रीम ऑन बाई प्रशांत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। इसको अगर करते जाओगे पूरी तरीके से तो हो सकता है नहीं होगा, आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।